नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जो 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी उसमें से ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमारे चैनल पे 7 और लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चंस के, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं उन सीडीपी के 7 लेक्चर्स को तो प्लीज़ चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम क्या कहते हैं कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर माना गया है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये बेहतर माना गया है कि स्वयं के द्वारा किए गए अनुभवों को प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण इन दोनों के योगदान का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो कौशल को जो सीखने में पहली अवस्था होती है वो क्या होती है? अनुकरण है। अनुकरण के द्वारा सबसे पहले हम कौशल को सीखने की एक स्टेज पे कदम रखते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का जो है परिवार एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए अभिभावकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया है वो फ्रॉबेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? फ्रॉबेल द्वारा। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवांशिकता के जो मूल संवाहक माने जाते हैं वो कौन है? जीन्स जो होते हैं, जीन्स, उनको बोलते हैं आनुवांशिकता के मूल संवाहक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि किसी छात्र का जो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो जो किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की क्रिया का आंतरिक कारक होता है। ठीक है, आंतरिक कारक होता है। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक की तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है? तो बालक में तार्किकता का अभाव कब होता है? जब वो 7 वर्ष या उससे कम होता है, तो वो तर्क करने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था क्रो और क्रो के द्वारा। चिंतन से रिलेटेड है, क्रो और क्रो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो जो चिंतन है वो क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? जब बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो कौन सी अवस्था होती है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है ये किसने दिया था? मतलब इसका नाम किसने दिया था? या किसके पार्ट है? कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा इसको बताया गया था? नेक्स्ट है कि बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो जो बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है वो किसका होता है? खेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक सह संबंध पाया जाता है बुद्धि और सृजनात्मकता में। ठीक है, धनात्मक, पॉजिटिव। नेक्स्ट है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालकों में कब से कब तक होती है? तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? तो उस उत्तर बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 9 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में जो सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वो प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट है कि समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो समान स्तर के जो बालक बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर है वो भिन्न होता है, ये कथन किसका है, हरलॉक का है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि हरलॉक एक फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, कितने लोग इनको जानते हैं कि सही है कि गलत है, मतलब फीमेल है या मेल है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो अमेरिका के जो मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है। तो अनुबंध की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान होता है वो उत्तेजना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो जो क्षेत्र सिद्धांत दिया था वो कर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्टवादी क्या है। तो यह जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है जिसमें कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमल शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है कि अस्थाई। ठीक है, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं। तो अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं अस्थाई। ठीक है, अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो गणित संबंधी जो विकार होते हैं उनको डिसकैलकुलिया कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है कि हम लोग जो मैथ्स में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ना, मैथ्स में हम लोग कैलसी का यूज़ करते हैं, तो कैलसी से बना है कैलकुलिया, या फिर मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो उससे याद कर लीजिए कि डिसकैलकुलिया, कुलिया कैलकुलेशन कुलिया या कैलसी कुलिया, तो उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट है कि कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है। तो कोमल शिल्प उपागम जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख और प्यास क्या है। तो भूख और प्यास क्या है, अर्जित प्रेरक है। ये इंपॉर्टेंट है, भूख और प्यास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, भूख और प्यास क्या है, तो अर्जित प्रेरक हैं। और आप लोग बताइए कि रोना और हंसना क्या है, ये भी बताइएगा कि रोना और हंसना क्या है। ठीक है, ये भी पूछा गया है एक जगह कि रोना और हंसना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी होते हैं, वो आत्म केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो पावलोव ने किया है। तो पावलोव ने किस पर किया था। तो पावलोव ने कुत्ता पर किया था, कुत्ता पर प्रयोग किया था। और आप लोग ये बताइए कि जो स्किनर थे उन्होंने किस पर प्रयोग किया था अपना, किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था स्किनर ने। पावलोव ने तो कुत्ता पर किया था और स्किनर ने किस जानवर पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया। तो नवोदय विद्यालय का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था गरीब बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि अवधारणा का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणा का जो विकास होता है वो बौद्धिक विकास का मुख्य रूप से विकास जो होता है वो अवधारणा के वजह से होता है। बौद्धिक विकास का विकास, बौद्धिक विकास जो होता है वो अवधारणा की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है 89 पे चलते हैं कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो शैशवावस्था से जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है वो शैशवावस्था से स्टार्ट होती है। फिर है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं।
तो विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं, गूंगे बहरे या फिर अंधे बालक जो होते हैं वो होते हैं, और सृजनशील बालक होते हैं, और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। इसमें एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें यही पूछता है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो ये सारे जो बालक यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी बालक विशिष्ट श्रेणी के बालकों में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनशील बालक उनका आईक्यू कितना होता है? तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? 120 से अधिक होता है। सृजनशील बालकों का आईक्यू कितना होता है? 120 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रतिमान जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किसका है? तो समस्या समाधान का प्रतिमान जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन है स्टैनले हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो विकास जो होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से, मतलब कि गर्भावस्था से ही विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है। गर्भावस्था, ठीक है, से ही विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो जो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वंचित बालक होते हैं किसे कहते हैं? तो जो वंचित बालक होते हैं उन्हें कहा जाता है, वंचित बालक वे होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए लेकिन फिर भी पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। ठीक है, वैसे बच्चे जिन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, लेकिन क्योंकि इसलिए वंचित रहना पड़ा क्योंकि उनके पास अवसर नहीं थे, लेकिन वो पढ़ने की रुचि रखते थे, उन्हें वंचित बालक कहेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। भैया पियाजे को तो आप लोग घोल के पी लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे भाई साहब, पियाजे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यही है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो अधिनियम लागू हुआ था 2009 में। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करता है? कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करता है? तो शिक्षक जो होते हैं उनको शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नेक्स्ट है कि यदि बुलाए जाने पर छात्र के माता पिता अभिभावक से मिलते मतलब अगर आपने किसी अभिभावक को बुलाया, अगर वो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए एज अ टीचर कि आपको उनसे जाके मिलना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग बेसिकली जो स्कूल टाइमिंग होती है उसमें लोग काम करने चले जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको उनसे जाके मिलना चाहिए और उनको अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहिए कि उनका बालक के साथ वो लोग आप क्या करें कि उनका बालक अच्छा से पढ़ सके। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चन से पहले हमने बताए हैं और 50 क्वेश्चन आज के 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और इसलिए अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।